8 फरवरी सन 1983। रुको रुको रुको, यदि अगर तुम 16 साल के कम उम्र के बच्चे हो तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो, क्योंकि व्यू गए तेल लेने। अगर तुम फिर भी इस वीडियो को आगे देख रहे हो तो घबराहट या उल्टी हो जाए तो मुझे मत कहना। कभी कभी कुछ जगह बाहर से बिल्कुल एकदम नॉर्मल दिखती है, लोग हंसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं, बट उन्हें बिल्कुल भी अंदर नहीं होता कि उनके ठीक नीचे या उनके आसपास क्या चल रहा है। हम आज कुछ ऐसी दर्दनाक ट्रू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों के तोते उड़ जाएंगे। इस ट्रू सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले यदि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बताओ क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे हाथ सब्सक्राइब वाले बटन तक नहीं पहुंच रहे? मुझे नहीं पता, मुंह नाक सर माथे भलाई चुत्तर से सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक वाले बटन को भी दबा दो यार, उसके लिए बार बार थोड़ी कहूंगा यार मैं। ये बात है सन 1983 इंग्लैंड में नॉर्थ लंदन के कॉम्प्लेक्स गार्डन में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों पर। वहां पर रहने वाले लोग कई दिनों से एक अजीब सी प्रॉब्लम नोटिस करने लगे थे। उनकी टॉयलेट बार बार ब्लॉक हो रही थी। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी भी होती रहती है। तो ठंड रखा के मेरी पूरी पहले बात तो सुन ले। वहां पर रहने वाले लोगों की एक आधे की टॉयलेट ब्लॉक नहीं हो रही, बल्कि एक एक करके सभी की टॉयलेट ब्लॉक होने लगी थी। और तो टॉयलेट का पानी नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर आने लगता था और पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी स्मेल फैलने लगी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद ये पुरानी पाइपलाइन की प्रॉब्लम होगी जिससे इतनी गंध आ रही है, बट फिर वो स्मेल दिन ब दिन बढ़ती और भयानक होती चली जा रही थी। कॉम्प्लेक्स के ओनर के पास कंप्लेंट इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उसे एक प्लम्बर को भेजना ही पड़ा। 8 फरवरी सन 1983 शाम के वक्त वहां पर पहुंचता एक माइक नाम का प्लम्बर। माइक एक ऐसा प्लम्बर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों सीवरेज लाइन साफ की थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात वो कुछ ऐसा देखने वाला है जो पूरे नॉर्थ लंदन की गवर्नमेंट और सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ा देगा, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। माइक अपनी लोकेशन पर पहुंचता है और लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। जब माइक सभी लोगों की कंप्लेंट सुनने के बाद माइक बिल्डिंग के पीछे जाकर सीवरेज का ढक्कन उठाता है तो उसमें काफी ज्यादा गंदगी दिखाई देती है। इसे वो ग्लव्स पहनकर उस कचरे को बाहर निकालता है और एक बाल्टी में डालता है। फिर छोटी मोटी गंदगी निकालने के बाद जब वो अपना पूरा हाथ उस पाइप के अंदर डालता है, उसका हाथ एक अजीब सी चीज से टकराता है। वो चीज भी कुछ नरम, कुछ बारीक और गीला गीला और सॉफ्ट जैसा महसूस हो रहा है। माइक को पहले तो समझ नहीं आता कि ये सॉफ्ट सी चीज है क्या। माइक क्या करता है, उस पाइप में से उस चीज को हाथ से खींचकर बाहर निकालता है। पहले तो माइक को देखने पर भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये है क्या। जब माइक उसे उंगलियों से बार बार चारों तरफ से फोड़ कर देखता है, उसे लग रहा था हो ना हो छोटे छोटे सड़े हुए मीट के टुकड़े हैं। और चौंका देने वाली बात ये थी कि माइक ने सैकड़ों सीवरेज लाइन साफ किए थे, तो उसकी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मीट के कारण सीवरेज पाइप ब्लॉक हुई हो। और वो भी कुछ ऐसा मीट जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि वो ना ही चिकन जैसा और ना ही किसी जानवर का मीट लग रहा था। आखिर वो मांस के टुकड़े थे किसके? What did you find? ऊपर से रात भी काफी होती जा रही थी और माइक भी अकेला था। माइक भी अब थोड़ा सा डर चुका था, इसीलिए उसने सोचा कि सुबह वो अपने सुपरवाइजर को साथ लेकर आएगा ताकि वो अपने बॉस से पूछकर उस पाइप की अच्छे तरीके से सफाई कर। जब माइक जाने लगा, बस अपनी कार में आकर बैठा ही था, इतने में पीछे से दो आदमी भागे भागे माइक के पास और माइक से पूछा कि पाइप ब्लॉक सही हुई या नहीं। माइक ने भी सामने से धीरे से जवाब दिया और कहा कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कचरा फंसा हुआ है और पाइप में भी मीट के कुछ टुकड़े फंसे हुए। इतना सुनते ही वहाँ खड़ा एक आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि चिकन को खाते कम और बहाने ज्यादा लग गए लगता है लोग। लेकिन सामने से माइक ने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सैकड़ों सीवरेज लाइन साफ की है, लेकिन ऐसा मीट मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। अगली सुबह माइक अपने सुपरवाइजर को साथ लेकर आता है और दोनों सीवरेज का ढक्कन खोलते हैं और माइक जैसे ही अपना हाथ उस पाइप के अंदर डालता है तो इस बार माइक के होश ही उड़ गए और वो अपने बॉस की ओर देखने लगता है, जैसे मानो कि उसे सांप सा सूंघ गया। उसका बॉस बार बार पूछता है कि क्या हुआ, तो माइक सामने से कहता है जो कल पाइप के अंदर ब्लॉकेज थी उसको किसी ने पहले ही साफ कर दिया। माइक और उसका बॉस दोनों सोच में पड़ जाते हैं, इतना गंदगी से भरा हुआ इतना मुश्किल काम आखिर किया किसने? अगर किसी को साफ करना ही था तो हमें क्यों बुलाया, खुद पहले ही कर लेते। अब दोनों का थोड़ा थोड़ा शक और बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज खुद ब खुद साफ हो तो नहीं सकती थी। और फिर उन्होंने हर घर के पीछे लगी ड्रेन पाइप को चेक करना शुरू कर देते हैं। एक एक घर की ड्रेन पाइप लगभग
आग लगभग साफ थी, बट एक को छोड़कर। फिर उन्हें मिला जो उन्हें तलाश थी, वो था अपार्टमेंट नंबर 23। उस अपार्टमेंट की पाइप पूरी तरह से मांस और हड्डियों के टुकड़ों से भरी हुई थी। माइक और उसके सुपरवाइजर तुरंत कॉम्प्लेक्स के लैंडलॉर्ड को बताते हैं। कॉम्प्लेक्स का ओनर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पुलिस को बुला लेता है और पुलिस ने उस मीट के टुकड़ों को इकट्ठा करके सैंपल के लिए भेज दिया। अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि वो मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का है। पुलिस अपार्टमेंट नंबर 23 के बाहर खड़ी। जैसे ही पुलिस दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें एक भयानक सड़ी हुई बदबू आने लगी और वो स्मेल उनके सर में चढ़ने लगी। इतने में सामने से दरवाजा खोलता है 35 साल का आदमी। उसका नाम था डेनिस नैनसन। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हारे घर को हम 2 मिनट के लिए चेक कर सकते हैं? डेनिस शांत आवाज में कहता है, लगता है आप शायद गलत घर में आ गए, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब पुलिस समझ चुकी थी कि घर के अंदर बहुत ही भयानक राज छुपा है। पुलिस चिल्लाई और डेनिस से कहती है, बॉडी कहाँ है? और तभी डेनिस की आंखें धीरे धीरे कमरे के कोने में पड़ी एक अलमारी की तरफ घूमती है। उसने कांपती हुई उंगली से अलमारी के अंदर प्लास्टिक बैग की तरफ इशारा किया। पुलिस ने जैसे ही उस बैग को खोला तो उसके अंदर कटी हुई बॉडीज पड़ी थी, लेकिन असली डर तो भी बाकी था। पुलिस ने डेनिस से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में और भी बॉडीज है जो तुम बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे? डेनिस धीरे धीरे छत की तरफ देखने लगा और पुलिस को कहता है कि ऊपर मत जाना क्योंकि ऊपर कब्रिस्तान है। जब पुलिस ऊपर पहुंचती है तो उनके भी होश उड़ गए और पुलिस वालों के हाथ पैर कांपने लग गए और कई पुलिस वालों ने तो वहीं पर उल्टियां करना शुरू कर दी। वहां पर 1 या 2 नहीं बल्कि 15 से 20 लाशें सड़ी हुई पड़ी थी। बेड के नीचे अलमारी में फ्लोर बोर्ड के अंदर पूरे घर को शमशान घाट बना रखा था। पुलिस डेनिस से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पर डेनिस कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और रास्ते में डेनिस हंसता हुआ जा रहा था और कह रहा था कि तुम इतनी देर मत लगाओ, मुझे जल्दी से लेकर चलो। जैसे ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो सामने पड़ी एक चेयर पर डेनिस को बिठा देती है और पुलिस उसे कहती है कि अब सब कुछ उगलना शुरू करो। सामने बैठा डेनिस जोर जोर से हंसने लगता है, हंसी भी दानव जैसी जिसे सुनकर भला कोई भी डर जाए। I ask you to start filming from the feet slowly up to the head. And you go sit, pan. Bloody hell, don't you ever watch movies? You must see thousands of movies. You must know what it's like. They're training chimpanzees at Cape Canaveral to operate a camera. Anybody can do it. फिर डेनिस बताता है कि मैंने इसकी शुरुआत 5 साल पहले की थी। सन 1978 में वो एक क्लब में बैठकर शराब पी रहा था तो वहाँ पर 14 से 15 साल का लड़का आता है, वो भी बोतला खरीदने। पर क्लब वाले उसे देने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि था वो एक टीनेजर ही। डेनिस कहता है कि तभी मेरी नजर उस लड़के पर पड़ती है। डेनिस कहता है कि मैंने उसे अपने पास बुलाया और उस टीनेजर से पूछा कि तुम्हें ड्रिंक करनी है, तो वो लड़का भी हाँ कर देता है। डेनिस क्या करता है, उस लड़के को अपनी बातों में उलझा पुलझा कर उसे अपने घर ले आता है। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस लड़के का नाम था स्टीफन 14 साल का एक लड़का था। वो दोनों मिलकर खूब शराब पीते हैं और रात को काफी ज्यादा बातें करते हैं और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी तो वो दोनों थक जाते हैं। वो बेड पर जाकर दोनों ही सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, पता नहीं डेनिस को अंदर ही अंदर से एक बात सताई जा रही थी। सुबह होते ही वो लड़का उसे छोड़कर अपने घर चला जाएगा, ये बस अपने मन ही मन में सोच रहा था। अब ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी का पूरा मोड़ अब विपरीत दिशा की ओर मुड़ने वाला था। डेनिस क्या करता है, वहीं पास में स्टीफन की टाई टेबल पर पड़ी थी, उसे उठाकर फंदा बनाकर स्टीफन के गले में डालकर उसे दबाने की कोशिश करने लगता है। जैसे स्टीफन नींद से उठता है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो उठने के बाद अपने आप को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है और बचने के लिए वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि एक 14 साल का लड़का 35 साल के आदमी से कैसे लड़ता। वो लड़का बेहोश हो चुका था पर डेनिस को लगा कि वो मर चुका है। जैसे ही डेनिस को पता चला कि अभी वो मरा नहीं है तो उस लड़के के पीछे से गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो देता है। वो भी हिम्मत हार चुका था और उसने भी हार मान ली थी और वो एक हैवान के हाथों से मारा जाता है। और चौंका देने वाली बात, डेनिस अब क्या करता है कि उसे एक जगह पर बिठाता है और कॉफी बनाकर उसके साथ बैठकर पीता है और उससे बात भी करता है। वो कई दिनों तक वैसा ही करता है और एक दिन वो सोचता है कि अब स्टीफन को छुपा देना चाहिए। वो क्या करता है, एक दुकान से कटर मशीन लेकर आता है और स्टीफन की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, लकड़ी की टाइल को उखाड़ कर उसके अंदर छिपा देता है। कई महीनों के बाद डेनिस क्या सोचता है कि अब स्टीफन की बॉडी को ठिकाने लगा देना चाहिए। तो
वो क्या करता है, स्टीफन की बॉडी को वुड टाइल के नीचे से बाहर निकालता है और उसके साथ कई घंटों तक बातें भी करता है और फिर उसे अपार्टमेंट के पीछे ले जाकर जला देता है। तो डेनिस को पता नहीं, अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होती है। उसने एक मर्डर भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, जिससे उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। पर स्टोरी यही नहीं खत्म होती, बल्कि यहीं से शुरुआत होती है। डेनिस शराब पीता, दोस्ती करता और फिर उसे मौत के घाट उतार देता। डेनिस अपने विक्टिम्स को मारने के बाद भी उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। वो उन डेड बॉडीज के साथ बैठता, उससे बातें करता, कॉफी पीता और कई दिनों तक उन्हें अपने पास रखता। धीरे धीरे डेनिस का डर अब खत्म हो चुका था। 1983 के आते आते उसने 16 मर्डर कर दिए थे। अपार्टमेंट नहीं रहा था, बल्कि उसका अपार्टमेंट लाशों का गोदाम बन चुका था। उसे लगा कि उसे बॉडीज को ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, वरना वो बुरी तरह से फंस सकता है, क्योंकि बॉडी सड़ने लगी थी और स्मेल बाहर तक जाने लगी थी। उसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया। डेनिस ने क्या किया कि बॉडीज को छोटे छोटे पीसेस में काट कर ड्रेन पाइप में बहाना शुरू कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती रही। जब माइक रात को घर जा रहा था, तब चिकन को खाते कम और बहाते ज्यादा है, वो लाइन डेनिस ने ही कही थी। और अगली सुबह माइक को सीवरेज पाइप साफ की हुई मिलती है, वो डेनिस ने की थी। जब डेनिस को कोर्ट में पेश किया तो सामने बैठे जज के भी रोंगटे खड़े हो गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डेनिस अकेलेपन का शिकार हो चुका था, जिस कारण कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और सन 2018 में आते आते उसने अपने जेल में आखिरी सांसें ले ली। लेकिन सोचो, अगर उस रात माइक सीवरेज का ढक्कन न खोलता तो शायद नॉर्थ लंदन के नीचे आज भी बॉडीज बह रही होती। गेम इज ओवर।